वैसे तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता ही दिया था कि हमारा न्यू बैच जो है वो 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोगों की कईयों की क्वेरीज आई थी कि यहाँ पर हम क्या क्या कंटेंट को कवर करने वाले हैं, क्योंकि आप में से बहुत लोग जो हैं वो न्यू सब्सक्राइबर और हाल फिलहाल में ही हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं। तो शायद कहीं ना कहीं उनको कंटेंट के बारे में आइडिया नहीं है, तो सोचा आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बना दीजिए ताकि आपको इसके बारे में पता चल सके। सबसे पहले मैं आपको गाइस ये बता देता हूँ कि हमारा जो इलीट वेव का कोर्स है ये एक स्पेशल कोर्स रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं मेरी थोड़ी लास्ट पुरानी वीडियो जहाँ पर हमने 17,000 रुपये बात करी थी कि मार्केट 24,000 तक जा सकती है, जो कि 7,000 रुपये की एक रैली है जो हमने प्रिडिक्ट की है। जब तक कि आज से पहले अगर हम बात करें इलीट वेव से, हम पॉसिबल है कि हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, बट आज तक किसी ने भी ये चीज़ करके नहीं दिखाई जिसने आने वाले टारगेट को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर काम भी किया। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारा ही चैनल है जहाँ पर हमने बात करी थी कि यहाँ पे 7,000 की पॉइंट की हमने रैली भी यहाँ पे देखने को मिली है। इस वजह से कहीं ना कहीं ये हमारा एक स्पेशल कोर्स है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाला हूँ किस तरीके से हम ये चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरीके से हम यहाँ पे वेव काउंट्स मार्क करते हैं, जिससे आप भी आने वाले टाइम में इस चीज़ की मार्किंग करके प्रोडिक्शन कर सको, ट्रेडिंग कर सको साथ ही साथ में। अगर आप यहाँ पर ड्रामेटिकल अपने आप में चेंज चाहते हो, आप करियर बनाना चाहते हो, तो गाइस ये कोर्स आपके लिए, जिसके अंदर हम इलीट वेव थ्योरी के अंदर हर एक वो चीज़ कवर करते हैं जो आपको सीखनी बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि सीखना ज़रूरी इतना नहीं है, सही सीखना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ गलत ही रीड करोगे, गलत ही पढ़ोगे, गलत ही मार्किंग करोगे, तो उसका रिजल्ट ही गलत आएगा, वो कभी भी रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। तो सबसे हमारा जो मेन काम रहता है वो हमारा काम रहता है इम्पल्स वेव के ऊपर, कैसे हम इम्पल्स वेव को मार्क करते हैं, कैसे हम मोनो वेव के ऊपर काम करते हैं, कैसे हम यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शंस हैं उसको हम देखते हैं, क्या हमारी लोकेशंस रहती हैं, क्या बिहेवियर रहता है, और साथ ही साथ में हम इसको प्रैक्टिस करके भी देखते हैं किस तरीके से हमारे को यहाँ पे मार्किंग भी करनी रहती है। तो टर्मिनल इम्पल्स बात करते हैं, एंडिंग डायगोनल, लीडिंग इम्पल्स, ट्रंकेशन, फेलियर पैटर्न, एक्सटेंशन वेव। करेक्शन की बात करें तो फ्लैट पैटर्न, जिगजैग पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, डबल कॉम्बिनेशन, ट्रिपल कॉम्बिनेशन, जिसको आप WXY और WXYXZ से आप जानते होंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स के अंदर कवर करते हैं। साथ ही साथ में फिबोनाची एक्सटेंशन को बात करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करते हैं, टाइमिंग रूल की, चैनलिंग की, रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क मैनेजमेंट एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझोगे तब तक आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। हो सकता है आप लोगों को काफ़ी टाइम हो गया और टेक्निकल पे काम करते हो, आपको काफ़ी कुछ नॉलेज भी हो चार्ट रीडिंग करने में, बट फिर भी आप देखोगे आपको अक्सर आपको लॉस ही बेयर करने को मिलता है। तो लॉस के कुछ सेटअप्स होते हैं कि आपको उस तरीके से आपको लॉस को ट्रेड में काटना है, कैसे आपको पोर्टफोलियो को मैनेज करना है, कैसे आपको रिस्क मैनेजमेंट करनी है, कैसे आपको वहाँ पर प्रॉफिट लेकर के आपको एग्जिट करना है, काउंटर मूव में है तो हमारे कितनी क्वांटिटी से काम करना है, काउंटर मूव में तो हमारे कब एग्जिट करना है, कब बाइंग करनी है, अगर हम इम्पल्स वेव में तो कितना हमको होल्ड करना है, हमारी डायरेक्शन क्या है, हमारे डायरेक्शन में होल्ड करेंगे, काउंटर मूव में होल्ड करें, वो सारी चीज़ें हमारे एक रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट में रहती है कि हमारे को ये तो पता होना चाहिए एटलीस्ट अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ को होल्ड कर रहा हूँ तो वो किस लोकेशन पे खड़ी है मार्केट, क्या यहाँ पर हम एक करेक्शन जोन में है, क्या हम यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर है, क्या हम यहाँ पर WXY के अंदर है। तो वो चीज़ें हमारे को समझना जरूरी है जिससे हम रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए अपने ट्रेड को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको कोर्स के दौरान काफ़ी डिटेल में कराता हूँ। आपने मेरी चैनल पे अगर आप आए आपने देखा होगा कि मैंने ग्लैन इलियट से ट्रेनिंग ली है, तो मिस्टर ग्लैन इलियट जिन्होंने नियो वेव थ्योरी बनाई है, अगर हम बात करें पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ अकेला मैं ही हूँ जिसने नियो वेव थ्योरी के ऊपर काम करने के बाद आप लोगों को ये सर्विस मैं दे रहा हूँ। नहीं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने चलो सीख भी लिया बट उनका कोई भी अभी तक यहाँ पे चैनल नहीं है, और जो लोग चैनल पे काम कर रहे हैं उन्होंने किसी ने भी यहाँ पे ये जो नियो वेव है ग्लैन इलियट से नहीं करी। तो यहाँ पर जो चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ बहुत ही जेन्युइन चीज़ें देने वाला हूँ, और कहीं ना कहीं आपको ऐसे सेटअप्स देने वाला हूँ जो उनकी एडवांस इलियट वेव थ्योरी में है, जो कि उनकी कोई बुक में नहीं दिया गया। तो ये चीज़ें हैं जैसे डायमेट्रिक फॉर्मेशन, सिमेट्रिकल फॉर्मेशन, न्यूट्रल ट्रायंगल, फिफ्थ फेलियर टर्मिनल और थर्ड एक्सटेंशन टर्मिनल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न्स है, कुछ नए पैटर्न्स हैं जिसको आपको जानना ये भी ज़रूरी है। साथ ही साथ में जो हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि हमारे को बिहेवियर के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप पैटर्न के बिहेवियर को नहीं समझेंगे, इम्पल्स के बिहेवियर को नहीं समझेंगे, आप करेक्शन के बिहेवियर को नहीं समझेंगे, फ्लैट ट्रायंगल के पैटर्न के जिगजैग के बिहेवियर को नहीं समझेंगे, तब तक आपको मार्केट की साइकोलॉजी के बारे में नहीं पता चल पाएगा, मार्केट का सेंटीमेंट क्या कह रहा है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होने वाला है। अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाले हो तो मार्केट की साइकोलॉजी किस तरीके से काम कर रही है, ये सब कुछ पैटर्न के अंदर ही है, अलग से कुछ भी नहीं है।
हम कहते जरूर है कि यहाँ पे मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, तो जब आप वो पैटर्न का आपको उसके बिहेवियर्स का पता होगा तो आप साइकोलॉजी रीड कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है इस वाले पैटर्न में यही बिहेवियर होता है, तो उस टाइम पे जब मार्केट की साइकोलॉजी उसी तरीके से बिहेव करती है, तो वो चीज़ें आपको काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई जाती हैं। और सबसे मेन जो कंसेप्ट रहता है वो रहता है एग्जीक्यूशन। जब आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो वहाँ पर आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना, आपके स्टॉप लॉसेस क्या होने चाहिए, आपको प्रैक्टिस जो है इस लेवल की कराई जाती है ताकि आप हर चीज़ को समझ सको। अगर वहाँ से पैटर्न आपके अगेंस्ट जा रहा है तब भी आपको वहाँ पर किस तरीके से एग्जीक्यूशन करनी है, वो सारी चीज़ें आपको बहुत ही डिटेल में इन डेप्थ में जाकर के बताई जाती है। और जैसे आपको पता ही है सबसे मेन पार्ट ही यही है कि डायरेक्शन अगर आपकी गलत है तो कभी भी आप इस मार्केट में प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए तभी आपका इस मार्केट में पैसा बनने वाला, और ये तभी आपका जो है मुमकिन हो पाएगा जब आपको आपकी लोकेशन के बारे में आपको पता होगा कि मैं इस टाइम पे इम्पल्स वेव में हूँ या मैं इस टाइम पे करेक्शन में मैं कौन से वेव में, कौन से सबॉर्डिनेट में हूँ, क्या मैं डबल करेक्शन में हूँ, ट्रिपल करेक्शन में, कौन से फेज में हूँ। तो वो सारी चीज़ें हमारे को पता होनी ज़रूरी हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हमने काम कर रहे हैं तो हम 15 मिनट पे इंट्राडे कर रहे हैं, स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से हमारे को वहाँ पे मैनेज करना है वो सारी चीज़ें भी आपको डिटेल में बताई जाएगी। और इसकी ड्यूरेशन 1 मंथ की रहने वाली है। मंडे टू फ्राइडे हम डेली मिलेंगे रात को 9 से 10, आराम से रिलैक्स होकर के डिनर वगैरह करके फ्री होकर के, ताकि हम फोकस दे सकें अपनी स्टडी के ऊपर। तो जूम मीटिंग पे ये लाइव रहने वाला है, और जब ये हमारी क्लास हमारी खत्म हो जाएगी 10 सवा 10 बजे डाउट सेशन के बाद, उसके बाद आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी, जो कि रिकॉर्डिंग आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद वो रिकॉर्डिंग आपके पास लाइफ टाइम रहने वाली है, क्योंकि कभी भी आप एक बार वीडियो देखने पे या एक बार क्लास लेने पे आप नहीं हो पाओगे, वो चीज़ समझ नहीं आएगी। हो सकता है आपको 2-3 बार वो वीडियो को देखना पड़े, हो सकता है महीने 2 महीने बाद भी आपको कोई डाउट आ जाए, तब भी आपके पास वो वीडियो होगी जिससे आपको आसानी हो जाएगी कि आप उसको वो कहीं ना कहीं उसको देख करके एक रिविज़न कर सको। तो ये आपका जो है प्रोवाइड कराई जाएगी रिकॉर्डिंग भी, और वो आपके पास लाइफ टाइम ही रहने वाले हैं। और जिसकी जो प्राइसिंग है, मेरा जब से स्टार्ट किया कोर्स मेरे एक ही प्राइस चलता आ रहा है, कोई भी इसके अंदर मैंने इंक्रीज़ नहीं किया, जबकि मैं यहाँ पर बहुत ही कंटेंट को इंक्रीज़ कर दिया है, बहुत चीज़ों को मैंने यहाँ पर बहुत बढ़ा दी हैं, बट उसके बावजूद भी मैंने यहाँ पर प्राइसिंग को लिमिट रखा ताकि आप सब जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर लोग इस चीज़ को सीख सकें। तो 20,000 है प्लस 18% की GST है 3600 की, तो टोटल की 23,600 की वैल्यू आती है। साथ ही साथ में ये मेरा जो है अकाउंट नंबर है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बाद में आपको वीडियो ओपन ना करनी पड़े, बार बार आपको डिटेल में ना जाना पड़े। तो ये मेरा UPI नंबर है, सिर्फ इसी नंबर पर अगर आप करेंगे तो ही मेरे को आएगा पेमेंट, और ये मेरा एड्रेस रहने वाला है अकाउंट नंबर, तो इसी पे ही आप कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी नंबर है तो वो मैं नहीं हूँ, मे भी कोई भी फ्रॉड कर सकता है, कोई भी आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे सकता है, कमेंट में दे सकता है, डिस्क्रिप्शन में तो खैर नहीं, सॉरी अपना कमेंट में कोई भी नंबर लिख के दे सकता है, बट आपको वहीं पे किसी पे भी नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे स्कैम्स बहुत होते हैं। तो अगर आपको कोई पेमेंट करनी है तो आपको सिर्फ इसी डिटेल्स पे करनी है, इसके अलावा आपको कहीं पे भी पेमेंट नहीं करनी है। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन मेरा वेबसाइट पे अगर आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, EMI करना चाहते हैं, वो आपके कार्ड से ऑटोमेटिकली हो जाएगी। कार्ड पेमेंट करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट से जाकर के अपनी एनरोलमेंट कर सकते हैं। कोई बात करना चाहते हैं, मेल ID भी दी गई है और कर सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल है गाइस। फिर भी कोई क्वेरी हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप मेरे से बात कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, अपना ध्यान रखें।